प्रिय, हमारा विषय विश्वास का वचन हमें परमेश्वर के अधिकार और उसके सहभागिता में ले आता है। जिस पर हमने विश्वास किया है, जो मेरे और आपका रचने वाला है, उसी का अधिकार और उसी की समानता। इफिसियों 2:8 में जो हम पढ़ते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और वह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए नियुक्त हमारे लिए किया है। लेकिन मेरे प्रियों, रोमियो 10:9 में हम देखते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और 10 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मन से विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना। मेरे प्रियो, विश्वास जीवन की प्रक्रिया के अंदर जो हमको परमेश्वर के सहभागिता और ईश्वरीय अधिकार में लिए चलता है, जो विश्वास का वचन है, उसकी कुंजी यही है कि जो हमने मन से हमने विश्वास किया है, वही हमारे जीवन के अंदर हमारे बोलों के द्वारा, जीवन शैली के द्वारा हम प्रकट करते हैं। जो हमने विश्वास किया, जो दृढ़ता हमने पाई कि मैं पुराने जीवन की नहीं हूँ, मैं पुराने जो सोच विचार मेरे थे, मेरे कंधे पर बैठा हुआ वो शरीर रहित वो पाप का स्वामी, जिसने नाक में नकेल डालकर मुझे अपने स्वभाव की बुराइयों में लिए चलता था, नहीं, यीशु के लहू में मेरे पाप धुल गए हैं। मैंने विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से मैंने उद्धार पाया है, और ये किसी कामों के कारण नहीं, मेरे भलों के कामों के कारण नहीं, कोशिश, ये परमेश्वर का दान है। और हम समय से पहले परमेश्वर के भले कामों के लिए सिरजे गए थे, लेकिन हम भटक गए थे उस आज्ञा ना मानने वाले के, जो इस पृथ्वी के अंदर, जो आकाश में, जो वातावरण से, जो हमारे मनों में शरीर रहित होकर प्रभावों को डालता है, और हमने उन वचनों को लेकर पाप और गंदगी में पड़ गए थे। मेरे प्रियो, नहीं, अब जब हमने यीशु को पुकारा कि मुंह से हमने अंगीकार किया, आज से यीशु प्रभु आप मेरे हृदय में, मेरे हृदय के और मेरे जीवन के प्रभु और राजा बन, आप यहाँ निवास करें और अपने आत्मा को मेरी आत्मा से जोड़ दीजिए। हमने जब विश्वास किया और उस प्रभु ने उस गंदगी की अवस्था को काट कर, उस नकेल को निकाल बाहर कर, अपने वचन के तलवार से उसने उन सब अधिकार को काट कर अपने आत्मा को, पवित्र आत्मा को हमारे आत्मा से जोड़ दिया, और वो यहाँ पर बस गया। अब जब हम बोलते हैं, ये जो जीवन शैली नहीं है, उसके स्वभाव और चरित्र के अनुसार हम वो प्रकट करते हैं। और रोमियो 10:11 में क्या लिखा है? क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। मेरे प्रियो, फिर किसी बात से लज्जित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो हमारे भीतर है और हम उसे पुकारते हैं, हम उसकी वाणी सुनते हैं, और वो हमें लज्जित नहीं होने देगा, वो हमें दिशाहीन नहीं होने देगा, वो हमको हमें निर्देश देगा, हमें सही मार्ग पर ले जाएगा। हम कुछ बोलेंगे गलत, वो यहाँ से एकदम हमें रोकेगा और हमको हर पल अपनी संगति में, सहभागिता में चलाएगा। मेरे प्रियो, एक और विषय 10:12 में क्या लिखा है? वो यहूदियों यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए वो उदार है। वो मनुष्य का पक्षपात नहीं करता है। इस पृथ्वी में मनुष्य पक्षपात करता है, हमारे पहरावे से, हमारे संपत्ति से लोग आंकन करते हैं, लेकिन प्रभु हमारे हृदय के अंदर वो कितना दयालु, आकाश और पृथ्वी का रचने वाला महान सामर्थी परमेश्वर हमारे भीतर, इसको हम अपना मंदिर बनाकर यहाँ रहकर वो हमारे जीवन की अगुवाई करेगा। वाह,
ये एक अद्भुत विषय है मेरे प्रियो, ये एक अद्भुत रहस्य है। वो हमारे भीतर से होकर जैसा वो स्वर्ग में है, वो चाहता है उसी की भलाइयों में, उसी का वो प्रेम जो निस्वार्थ है, वो आनंद जो किसी परिस्थिति पर नहीं है, वो शांति जो किसी भी होनी घटने के साथ या किसी भी विषय के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, उसी का वो शांति है। जैसा वो परमेश्वर है, जैसा उसको किसी भी विषय से फर्क नहीं पड़ता, फिर हम उसी प्रभाव में चलते हैं, हम उसी प्रेरणा से चलते हैं। और 10:13 में लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, ये एक बड़ा सौभाग्य है जो हमारे जीवन के अंदर है। और रोमियो 10:17 में लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे प्रियो, अपने परिस्थिति के अंदर जब हम निस्सहाय अवस्था में होते हैं, जब हम अब ये जानकर कि प्रभु मेरे भीतर है, हम कहते हैं, प्रभु तू इतना दूर नहीं है कि जो मेरी सुन नहीं सकता, तू मेरे निकट है, तू मेरे भीतर है, मेरे हर दर्द को जानते हो। मेरे प्रभु इन विषय को इस रीति से, मेरे प्रियो, उस वक्त जो उसका बोला हुआ वचन हमारे हृदय में आता है, वो जब हम मुंह से अंगीकार करते हैं, वो वही प्रभाव रखता है जो स्वयं परमेश्वर के मुंह से सृजनात्मक वचनों का होता है। मेरे प्रियो, हमारे एक पारिवारिक मित्र जो एक सरकारी मुलाजिम भी थे, उनके पति भारत से विदेश चले गए और वो अपने पत्नी को ले जाने के लिए बहुत कोशिश करते थे। उन्हें कुछ वीज़ा मिला, लेकिन उसका एक जो शर्त ये थी कि उनको एक सीमित समय में, मेरे ख्याल से कोई 30 दिन के अंदर उनको यहाँ से कूच करना था, जाना था, नहीं तो वो वीज़ा कैंसिल हो जाता। 3 वर्ष के परिश्रम के बाद वो वीज़ा मिला था, मिडिल ईस्ट का कोई कतर ऐसे जगह, बहुत वर्ष पहले की बात है। मेरे पत्नी के साथ वो काम करती थी, वो कुलीग थी। उन्होंने सोचा अब तो कोई वीज़ा मिल गया, पासपोर्ट बनवा लेंगे। एक एजेंट के पास गए, उन दिनों में सन 90 के दशक के अंदर जाकर 500 रुपये दिए, बोला हफ्ते में मिल जाएगा। हफ्ता हो गया, हफ्ता बीत गया, 14 दिन हो गए, 21 दिन हो गए और उसका कोई पता नहीं, एक के बाद एक अड़चन। उन्होंने हमको फ़ोन किया, बोला अगर आपका कोई जानकार हो तो थोड़ा सा मेरी मदद कर दीजिए। तो मैंने लेकिन ये शुक्रवार शाम की बात है, ऑफिस खुलते हैं मंडे को, सोमवार को। मैंने किसी को फ़ोन करने का मैंने निर्णय किया, लेकिन मेरे प्रियो, इतवार शाम को मेरे पास फ़ोन आता है, पास्टर जी आपको तकलीफ़ करने की अभी आवश्यकता नहीं है, मेरा काम हो गया। मैंने कहा आपने शुक्रवार शाम को फ़ोन किया था और अभी इतवार शाम को आप कह रहे हैं आपका काम हो गया, दफ्तर तो खुलेंगे जाके सोमवार को। उन्होंने मेरे से कहा कि जब मेरा सब जगह से आशा अब कुछ नहीं रही, तो मैंने अपने आप को, उन्होंने अपने क्वार्टर के अपने एक कमरे में उन्होंने बंद कर लिया और उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। प्रभु परमेश्वर के आगे जो उनके भीतर निवास करते हैं उसकी प्रार्थना करना शुरू किया। हे प्रभु यीशु, आप मेरे भीतर निवास हैं। अब सब जगह से मानविक सहायताएं और सब बातें मेरे लिए असंभव लगती हैं। अगर 9 दिन के अंदर मुझे मेरा पासपोर्ट तैयार होकर नहीं मिला, 3 वर्ष से परिश्रम कर जो मेरे पति वहाँ रहते हैं, मैं उनके पास कैसे जाके मिलूँगी। प्रभु यीशु, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे मेरा कार्य पूरा होना है, मुझे मेरा पासपोर्ट बना हुआ चाहिए। मेरे प्रियो, सुबह की बैठी हुई 9-10 बजे की, दोपहर हो गया, शाम हो गया, शाम के तकरीबन 6 बजने वाले हैं। रोती, प्रभु का धन्यवाद देती, वचन पढ़ते, और तकरीबन 6 बजे उन्होंने भीतर एक वाणी सुनी, जा बेटी तेरा काम हो गया। दफ्तर बंद हैं, सिर्फ उस वचन जो उनके हृदय के अंदर, जो उनके आत्मा में उन्होंने सुना, जो अंदर बसा हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आत्मा, पवित्र आत्मा ने बोला, उन्होंने विश्वास किया, उसको पैर दिया और वो उठकर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोले अब आपको किसी को मनुष्य की सहायता की मुझे आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर ने मेरा काम कर दिया है। सोमवार को आश्चर्य की बात है, उन्हें बाद में पता चलता है कि एक ऑफिसर उठता है, इनकी फाइल को ले जाकर उस बड़े ऑफिसर के पास, कहते हैं सर मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मुझे ये काम करना ही है और ये मुझे नहीं पता, मैं कारण नहीं जानता हूँ, ये इनका काम रुका हुआ, ये कर दीजिए।
वो पूछते हैं कि आप इनको जानते हैं? कहते नहीं। मेरे प्रियो, आश्चर्यजनक बात, 9 दिन से पहले उनका पासपोर्ट बनकर आ गया और वो परिवार आज एक साथ उस देश में एक साथ रहते हैं और वो काम करते हैं। मेरे प्रियो, ये अद्भुत कार्य कैसे हुआ? जो मनुष्य से असंभव है परमेश्वर के साथ संभव है। लेकिन वो अधिकार जो ईश्वरीय है, वो मनुष्य के भीतर, जब हम उस वचन, बोला हुआ वचन जो आता है, उसको विश्वास कर हम अंगीकार करते हैं, उसमें वही सामर्थ है, उसमें वही विषय है, वो वचन विश्वास का हमें उठाकर परमेश्वर के साथ सहभागी बना देता है। और वही अधिकार उन वचनों के अंदर है जब हम उसे विश्वास के द्वारा लेते हैं और बोलते हैं। विश्वास 2 तरह से, एक जो हम मन में विश्वास करते हैं, उस विश्वास के संतुष्टि के लिए, मानने के लिए हमें अपने इंद्रियों की तृप्ति, संतुष्टि चाहिए। हमें कुछ देख कर लगे, हां, कुछ महसूस करना, कुछ अनुभव करना। मेरे प्रियो, लेकिन जो विश्वास इस बहन के जीवन में आया, उसमें कोई भी ज्ञानेंद्रियों का इन्वॉल्वमेंट, सेंसेस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। उसमें कहीं भी कोई ज्ञानेंद्रिय, उसके मन, उसके आंखें, उसका हाथ, उसका सोच, सब ये कहता है मन, अरे क्या बोल रही है? ऐसा कभी हो सकता है क्या? ये तूने ऐसा सुना? लेकिन वो वचन, जब हम परमेश्वर का बोला हुआ वचन जो हमारे आत्मा में गूंजता है, वो ऐसा विश्वास हमारे जीवन के अंदर दे देता है जो अलौकिकता से, उस सुपरनैचुरल परमेश्वर से जुड़ा होता है। फिर हमें कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं, किसी स्पर्श की आवश्यकता नहीं, आंखों देखी किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं। इतना पक्कापन, इसी कारण रोमियो 10 और 17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और परमेश्वर के वचन से होता है। ये कौन सा वचन है? ये बोला हुआ वचन है, ये वो रीमा है जो आश्चर्यकर्म और सृजनात्मक अवस्थाओं को लाता है। जब प्रभु यीशु जी उठे, शिष्य कमरे में डरे हुए सब बैठे हुए थे। उनमें से एक ने कहा, जब लोगों ने कहा कि नहीं प्रभु यीशु जी उठे, कहते नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं उसके कील से जड़े हुए उन छिद्रों में मैं अपना उंगली ना डालूं और उसके बगल को जहां पर भाला छिदा मैं छू कर ना देखूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्रभु यीशु उस कमरे में प्रवेश हुए और उससे कहा, ये देख मेरी हाथ, ये मैं हड्डी और मांस, ये देख। और उसने वहां उंगली लगाई और उस बगल को छुआ। यूहन्ना 20 में आपको ये मिलेगा। और एकदम से वो कहता है, हे मेरे प्रभु और हे मेरे परमेश्वर, ओ लॉर्ड एंड माय गॉड। वो एकदम से उसे विश्वास हुआ। कौन सा विश्वास है वो मानविक विश्वास है, वो ह्यूमन फेथ है, जिसको सेंसस की, उसके ज्ञान इंद्रियों की तृप्ति की, उसे छूने की और देखने की और उसको अनुभव करने की आवश्यकता थी। लेकिन मेरे प्रियो, एक और विश्वास है जो उससे काफी ऊंचा है। एक और विश्वास का स्तर है जो किसी भी वैज्ञानिक, किसी भी इस पृथ्वी के कोई भी विषयों से सबसे ऊंचा है। और वो विश्वास उस मनुष्य को, जो उस विश्वास के वचन को लेता है, वो अधिकार प्रदान करता है और वो उस अधिकार के साथ ईश्वरीय समानता और उस सहभागिता में प्रवेश होता है। और उन वचनों को जब वो अंगीकार करता है, उसके लिए वही होता है और उसका परिस्थिति से या और किसी विषय से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वायदे हमारे वचन के अंदर हैं। जब हमने उद्धार पाया, उसको जीवन में ग्रहण किया, वो उसके वायदे हाँ और आमीन, वो हमारे जीवन में सजीव हो जाते हैं। वो क्रियाशील होने के लिए एकदम तैयार हैं। वो सब कुछ है। वो कैसे हम एक्टिवेट करेंगे मेरे प्रियो, उसके लिए वो आवश्यक विषय है। जैसे ये रोमियो 10 के 17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और परमेश्वर के वचन से। सुनना मसीह के वचन से होता है, उसका बोला हुआ वचन जो रीमा है, जो हमारे आत्मा में गूंजता है, जो अपने वचन के अंदर से वो बोलता है। जब हम वो दृढ़ता, पक्केपन में आकर उसकी घोषणा करते हैं, वो हमारे जीवन में होता है। और वो विश्वास जो परमेश्वर से, जो उसके सुनने से और परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन के द्वारा होता है, उसी विश्वास की हमें आवश्यकता है। किस लिए? जितने वचन में वायदे हैं
उस विश्वास के तार को जब हम उसके साथ कनेक्ट करते हैं, वो एक स्वचालित तरीके से हमारे लिए इस पृथ्वी पर मैनिफेस्ट प्रकट करना शुरू करता है। मेरे प्रियो, वही विश्वास उस परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए चाहिए, और वही विश्वास हमारे हर परिस्थिति के अंदर अनलिमिटेड पावर, असीमित सामर्थ्य जो ईश्वरीय है, वो प्रकट होने के लिए हमें वो चाहिए। मेरे प्रियो, एक समय हम कुछ भी नहीं थे, एक समय हम कुछ भी नहीं थे। पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, तुम एक राजपदधारी, चुने हुए याजकों का समाज, परमेश्वर के निज प्रजा, और अगले पद इसलिए ताकि अंधकार से हम इसलिए निकाले गए ताकि उसके उजियाले उस प्रकाश को इस पृथ्वी पर हम प्रकट करें। और उसके आगे लिखा हुआ है, एक समय तुम कुछ भी नहीं थे, लेकिन हम पर जब दया नहीं हुई थी, लेकिन अब दया हुई है और हम उसके प्रकाश को लिए चलते हैं। वो विश्वास का वचन हमको परमेश्वर के साथ एक सहभागिता में ले आता है, और जो उसके वचन के अंदर जो परमेश्वर बोले वही कार्य जब आप अपने मुंह से इस पृथ्वी के सतह पर बोलते हैं, वो कार्य उन वचनों से होता है। मेरे प्रियो, वो विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और क्या लिखा है, और ये है कि वो परमेश्वर का जो वचन जो बोला हुआ है, वो असीमित सामर्थ्य को हमारे सिचुएशन में, हमारे परिस्थितियों में देखता। मेरे प्रियो, और जब हम उस विश्वास के द्वारा जीते हैं, वो विश्वास हमारे जीवन के अंदर एक ऐसा जीवन शैली देता है जो इस संसार के सोच, संसार के जो सिस्टम हैं, उससे अलग होकर हम बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर दृढ़ता के साथ कि प्रभु मेरे साथ है, उसका ये बोला हुआ वचन जो आपको सब कुछ, ये जो दिखने वाली चीज़ें हैं, वो आपकी उनको आपकी ओर खींच कर ले आता है, और वो इस पृथ्वी के हर एक सोच और तरीकों से अलग एकदम विश्वास के द्वारा, और वो हमें अनुमति देता है, सामर्थ्य देता है, वो विश्वास कि हम अपने परिस्थिति के ऊपर अधिकार प्राप्त करें। मेरे प्रियो, विश्वास क्या है? इब्रानियों 11:1 में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमने आशा किया, उसकी निश्चयता की वो दृढ़ता, एश्योरेंस अंदर है, कॉन्शियस, एक सचेत मन के अंदर कि हाँ, ये मुझे मिल चुका है। मेरे प्रियो, और लिखा है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। इसका मतलब जिसका प्रमाण हमारे पास है, तो या तो वो चीज़ है हमारे पास, या वो कहीं पर उपस्थित है, क्योंकि उसका प्रमाण हमारे पास है। इसका मतलब विश्वास वो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, दृढ़ता है, जो हमने उसके वचन को सुनते ही हम अपने जीवन के अंदर उसको हमने ले लिया, फिर हमें कोई और प्रूफ की जरूरत नहीं है। और वो एक कंफर्मेशन, उसकी निश्चयता है, और एक टाइटल डीड, जैसे कोई रजिस्ट्री होने के बाद हमारे पास वो कागज आ जाते हैं, हो सकता है वो जमीन देखा भी ना हो, उसका जब हमारे पास वो रजिस्ट्री हाथ में आ जाए और हम कहते हैं भैया मैंने ये 100 गज का प्लॉट ले लिया है, और आप उस स्थान पर नहीं हो सकता है गांव में लिया और आप दिल्ली में हो, जब वो रजिस्ट्री आपके हाथ में, आपके लोग वो पड़ोस में पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ है तुम्हारा प्लॉट? बोला नहीं मेरा प्लॉट तो वहाँ है गाँव में, लेकिन ये रजिस्ट्री मेरे हाथ में है, वो टाइटल डीड है। इसी रीति से हमारे जीवन के अंदर जब हम उस वचन बोले हुए को हमारे आत्मा में सुनते हैं, हम उसको विश्वास का पैर देते हैं और उसको उसी तरह से ग्रहण करते हैं, और वो हमारे सब शंकाओं को दूर कर एक बड़ी दृढ़ता को हमारे जीवन के अंदर ले जाता है। अगर हमें यहाँ से शिमला जाना है और हमने एक टैक्सी बुलाई है, और उसके पहिए जब हम देखते हैं, कहते हैं ये क्या है, ये तो बिल्कुल गंजे हैं, तो आपको देख कर लगता नहीं भैया ये तो हमें वहाँ तक पहुँचाने वाली नहीं है, हम उस कार एजेंसी बोलेंगे एक और भेजो। हाँ, जब उसके नए टायर वाले आते हैं हमको विश्वास हो जाता है। मेरे प्रियो, एक ह्यूमन फेथ, जो विश्वास, जो मानविक है, उसको कुछ ना कुछ प्रमाण चाहिए, उसको दिखना चाहिए, तसल्ली चाहिए, ताकि उसके मन को, उसके आँखों को, उसके कानों को, उसके अंदर उसके एक पक्कापन देख के, स्पर्श करके मिलता है। लेकिन ये वचन जो विश्वास का है वो ऐसा नहीं है, वो सुनते ही हमें पक्का हो जाता है और हम अपने जीवन भर उससे
हम आगे चल सकते हैं और ईश्वरीय प्राविधानों को जीवन के अंदर हम प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, एक विश्वास एक ऐसा विषय है, ये जो बोले हुए वचन का जो हमारे आत्मा में आता है, जो किसी भी वैज्ञानिक, कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी के उससे सबसे एक ऊंचे तबके का है। ये कब शुरू हुआ? जब हमने यीशु को अपने हृदय के अंदर ग्रहण किया। लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया अर्थात उसके नाम पर विश्वास किया, उतनों को उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। मेरे प्रियो, जैसे ही हमने यीशु को पुकारा, ये विश्वास के वचन का स्रोत हमारे अंदर हूबहू आ गया। और उसके बाद जब हम प्रार्थना करते हैं, उसे पुकारते हैं या कुछ भी ना कर रहे हो, आराधना नहीं कर रहे हो, और वो वचन जब बोला हुआ हमारे परिस्थिति के अनुसार हमारे जीवन में आता है, उसी रीति से कार्य करता है। बहुत समय पहले जब हमारे बच्चे छोटे थे, बड़े वाले बेटे को बुखार हुआ, एकदम तपती अवस्था है। मेरी पत्नी ड्यूटी चली गई। मैं उससे पूछा क्या करूं? कहते प्रार्थना करो। 10 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए। मैं मन में ऐसी कल्पना कर रहा हूं, अगर चाय का पतीला मैं इसके सिर पे रख दूं शायद वो उबल जाए, इतना अधिक तपा हुआ। दवाई वो लेता नहीं है। मेरे प्रियो, 3:45 बजे 3:45 पर आत्मा के अंदर एक बोला हुआ वचन, मैं तेरे मध्य में से बीमारी को दूर करूंगा। ये सुनते ही एक दृढ़ता, एक पक्कापन, इधर तपी हुई अवस्था। मेरे प्रियो, चंद मिनटों के बाद सिर्फ जब वो पक्कापन हृदय के अंदर, वो कन्फर्मेशन, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तु का प्रमाण। बच्चे के अभी सिर गर्म है, उसका बुखार उतरा नहीं है, मैंने कह दिया नहीं, अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रभु जी, आपने मेरे मध्य में से यहां से बीमारियों को दूर कर दिया है। उसके कुछ पलों बाद एकदम बच्चे का बुखार दूर और एकदम ठंडा। वो भी सो गया, मैं भी सो गया। मेरे प्रियो, वो विश्वास का वचन जो आपके भीतर है, पवित्र आत्मा के द्वारा बोला हुआ, वो आपको उठाकर परमेश्वर के उसी अधिकार में जो उसका है और उसी की समानता में जो उसकी सामर्थ्य है, उसके साथ आपको सहभागी बना देता है। मेरे प्रियो, ये वातावरण अपने जीवन के अंदर अगर आपको इस वचन को प्राप्त करते जाना है, तो एक बात याद रखिए, उस विश्वास के वचन का एक ही स्रोत है। ईश्वरीय समानता, परमेश्वर के समान जो विश्वास है, उसका एक ही स्रोत है, वो है परमेश्वर का बोला हुआ वचन जो रीमा है। मेरे प्रियो, लेकिन यही वो स्थान है जहां पर इस पृथ्वी पर कार्य करने वाला अंधकार आपको पहुंचने नहीं देना चाहता। क्यों? उसका विश्वास और उसका कार्य करने का सब कुछ देखने, सुनने और ये सेंसेस की ज्ञान इंद्रियों के दायरे में है, लेकिन परमेश्वर के लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियो, एक कुंजी में आपको देना चाहता हूं, अगर आपके कंठ में हो स्तुति और आप हर परिस्थिति के अंदर आओ, दुख से दुखद अवस्था में, संकट के समय में, अगर आप अपने जीवन के अंदर उस परमेश्वर की आराधना और स्तुति का निर्णय लें और आप उसकी स्तुति और प्रशंसा को, आपकी आंखें उसकी ओर, परतों की ओर की, मेरी सहायता कहां से मिलेगी? मेरी सहायता उस परमेश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मेरे प्रियो, वो कभी ऊँघने और सोने वाला नहीं, वो आपके जीवन के अंदर वो बोला हुआ वचन डालता है। कितनी परिस्थितियों के अंदर मेरे प्रियो, पिछले कितने वर्षों के अंदर जो कुछ कार्य जीवन के अंदर विजय का मुझे कहने के लिए है, वो उसके बोले हुए वचन के द्वारा, निसहाय अवस्थाओं के अंदर वही परमेश्वर आज वो वचन के साथ आपके लिए तैयार है। जिस दिन से आपने उसके नाम पर विश्वास किया, ग्रहण किया, आपने उसके लिए क्वालिफाई किया है और आप उसी दायरे में खड़े हो, उस विजय के स्थान के ऊपर एक वातावरण विश्वास जीवन का। मेरे प्रियो, कभी मन के अंदर निराशा मत आने दीजिए। अपने हृदय को कोई भी वचन के द्वारा, अपने मन को, अपने प्राण को दुखने मत दें। वो उसको दुष्टता के उस बंधुभाई में जाने नहीं दें। हमेशा धन्यवाद, हमेशा स्तुति और प्रशंसा। परिस्थिति कोई भी हो, उस परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप एक स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद के उस वातावरण को बनाए रखेंगे, तो वो जो बोला हुआ वचन जो आत्मा में आप सुनते हैं, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा वातावरण आप बना देंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ सहभागी आपको बनाता है वो विश्वास का वचन, जो किसी परिस्थिति से या आपके ज्ञान इंद्रियों से निर्भर नहीं होता है। वो वचन
जिस दिन से आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, वो आत्मा प्रभु का आपके भीतर है। अपनी परिस्थितियों में धन्यवाद दें, उसके वचन की ओर ध्यान दें। जब वो वचन आता है, उस पक्केपन में आ जाइए, उसकी घोषणा कीजिए। वो विश्वास का वचन जो परमेश्वर के समान जो विश्वास का है, वो उठाकर आपको उसी परमेश्वर के अधिकार और उसकी समानता में उसके साथ आपको सहभागी बनाता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज आपके जीवन के ऊपर कोई भी समस्या क्यों ना हो, आज यहीं पर उसी विश्वास के द्वारा तब तक आप प्रार्थना करें जब तक आप उस वचन को प्राप्त ना करें। और जैसे ही वो वचन आपके अंदर आता है, उसको आप ले लीजिए विश्वास के द्वारा, और तब तक उसको विश्वास के द्वारा सकारात्मक अवस्था में उसकी घोषणा करते हुए प्रैक्टिकल रीति से जब तक उस आश्चर्यक्रम को आप जीवन में ना देखें, तब तक आप आगे बढ़िए। आप उसके आशीष से आशीष, उन्नति से उन्नति, बढ़ती से बढ़ती में आप चलते जाएंगे।